सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ, मतलब इतने ज़्यादा डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। और देखो यहाँ पर जो मैं आपको आज इस स्टॉक में बताने वाला हूँ, उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो पैसा बनाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सिर्फ दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो आपको एंट्री टाइम और दूसरा आपके पास पेशेंस लेवल होना चाहिए। अगर सिर्फ ये दो चीज़ अगर आपको पता है तो मार्केट में पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और आज जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आईटी सेक्टर से जुड़ा है, और इस स्टॉक में ये दोनों सिचुएशन इस लेवल पर लागू होती है। मतलब सीधे सीधे तौर पर अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस स्टॉक में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, रिकमेंडेशन नहीं है, आपका अपना ओपिनियन होगा। जब भी आप किसी स्टॉक में जाएं, चाहे ये आईटी सेक्टर का स्टॉक हो या कोई और सा स्टॉक हो, आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेनी है या खुद से रिसर्च करनी है। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और कोशिश करूँगा आपका जो भी प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व कर सकूँ। आप समझना इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ये जो स्टॉक है ये है बिरला सॉफ्ट, 355 रुपये, ऑलमोस्ट 350 रुपये का स्टॉक का प्राइस। कुछ टाइम पहले मैंने इस स्टॉक की वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मुझे कमेंट आए थे कि भाई बहुत ख़राब स्टॉक है, ये है वो है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आपने हाई लेवल पर बाई किया है तो 800 रुपये के आसपास का स्टॉक 350 में आया, तो जाहिर सी बात है किसी ने अगर वहाँ उस लेवल पे बाई किया होगा और ये स्टॉक 350 पे आ गया तो उसके लिए तो ख़राब ही होगा। लेकिन वही बात है एंट्री टाइमिंग, वो टाइमिंग क्या थी और अब टाइमिंग क्या है। आज इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताना, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, क्या एक्चुअल में इस स्टॉक में कोई मौका है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। समझिएगा आप इस चीज़ को, पहले 6 महीने का चार्ट देखो आप, 40% का गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट होती है 40% की। ज़रा एक साल का चार्ट देखो, 52% के समथिंग की पिछले एक साल में गिरावट है। 5 साल में अगर आप आओगे तो 426% का ज़बरदस्त रिटर्न है। और इस चार्ट में, जो नॉर्मली चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये स्टॉक दिसंबर 2021 में 580 रुपये के आसपास गया। उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट हुई 54% की। कब से? जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2023 तक, एक साल तक लगातार गिरावट हुई। अब आप इस चीज़ को समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी 55 और 60% की गिरावट। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में ट्रेंड चेंज हुआ 2023 अप्रैल में, और 2023 अप्रैल से लेकर स्टॉक फेब 2024 तक, ऑलमोस्ट एक साल तक 213% भागा। उसके बाद यहाँ पर आओ भाई, फेब 2024 से लेकर अब अप्रैल 2025 तक, ठीक फिर एक साल बाद स्टॉक में गिरावट हुई और 60% गिरा। मतलब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, इस स्टॉक में एक साल का जो साइकिल है वो चलती है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 2022 से 2020, ये स्टॉक में यहाँ पर ये यहाँ से बीच में, यहाँ पर थोड़ी सी इसमें तेज़ी थी, बीच बीच में छोटी छोटी 3-3, 4-4 महीने की साइकिल चली, लेकिन जो इसमें बड़ी साइकिल है वो एक साल की है। एक साल स्टॉक भागा, एक साल गिरा, एक साल भागा, एक साल गिरा। और इस साइकिल में अगर आप अब नोटिस कर पाओ तो एक साल की गिरावट इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। यानी कि देखो, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो स्टॉक के चार्ट होते हैं ना, वो हिस्ट्री रिपीट करते हैं ज़्यादातर केस में। अगर आप स्टडी करेंगे, आप 50 चार्ट देखेंगे, थोड़े से चार्ट ऐसे देखिएगा जो कंपनी कम से कम 10-15 साल पुरानी लिस्टेड हो, तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। हिस्ट्री रिपीट करता है, एक साल भागता है, एक साल गिरता है। अब ये स्टॉक एक साल गिर चुका है, इसका मतलब अब जो इसकी नेक्स्ट साइकिल है वो अगले एक साल की तेज़ी की है। ये है इसमें पॉजिटिव पॉइंट। और देखो, मैं ये अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा आपके सामने मुझे लगता है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भी टेक्निकल चार्ट भी दिखाऊंगा। अब ऐसा क्यों है मैं आपको ये बता दूँ भाई, स्टॉक में, किसी स्टॉक में अगर 60-70% की गिरावट आ रही है, उसके पीछे दो ही रीज़न हो सकते हैं। या तो भाई सिंपल सी चीज़ है, स्टॉक पहले बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, प्रॉफिट बुकिंग है। दूसरी, कंपनी में कोई गड़बड़ चल रही है, जब इतनी बड़ी गिरावट आएगी। फाइनेंशियल चेक कीजिएगा ज़रा इसके आप, यहाँ पर 9,912 करोड़ की कंपनी,
कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और शेयर होल्डर्स को कमाल का डिविडेंड देती है। देखो डिविडेंड प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है जो कंपनी डायरेक्ट अपने शेयर होल्डर्स के ठीक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। यानी कि मेरे पास अगर एक स्टॉक भी है तो भी मुझे डिविडेंड मिलेगा। क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी स्टॉक मार्केट बेसिक, इसमें मैंने डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड की डिटेलिंग वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी ज़रा वापस से हम आते हैं, इसके कुछ पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल कीजिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर सीधा ईयरली रिजल्ट पर आएगा मार्च 2013 फाइनेंशियल ईयर और अभी मार्च 2025 चल रहा है, ठीक है। पिछले 10-12 फाइनेंशियल ईयर में एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं है जहां पर कंपनी को लॉस हुआ हो। कंपनी पैसा कमा रही है और सबसे पहला रूल कंपनी का, अगर कंपनी खुद प्रॉफिट बना रही है तो देयर इज हाई चांसेस वो आपको भी प्रॉफिट बना के देगी। अगर वो खुद बना रही है तो, अगर वो खुद ही नहीं बना रही है तो आपको क्या ही देगी। अर्निंग पर शेयर भी इसका ज़बरदस्त है, 20 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। ज़रा सेल्स ग्रोथ अच्छी भी है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, ख़राब भी नहीं कह सकते। प्रॉफिट ग्रोथ वो भी ठीक ठाक है। हाँ, CAGR पिछले 3 साल का अगर आप देखोगे ख़राब है, बाकी ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं लॉन्ग टर्म में। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। बैलेंस शीट 145 करोड़ का डेट है, कितनी 9,900, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की कंपनी पर सिर्फ 150 करोड़ का डेट, जो कि पूरी तरीके से कंपनी के कंट्रोल में, ऑलमोस्ट डेट फ्री की कैटेगरी में आती है। जबकि इसके पास रिजर्व जो है वो 3200 करोड़ के और भाई 750 करोड़ के आसपास के फिक्स एसेट। बैलेंस शीट ज़बरदस्त मेंटेन की हुई है। इसके अलावा आप ज़रा थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो ज़रा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे। 40% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, 11% एफआई और भाई 25% यहाँ पर DII है। 25% किसी कंपनी में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे ही पैसा नहीं लगाते हैं। DI 25%, 10,000 करोड़ का 25% यानी कि ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ DI का लगा हुआ है और लगभग 1100 करोड़ के आसपास जो है FI का लगा हुआ है। 3,500 करोड़ सिर्फ 10,000 में से किसका है, FII DI का है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो। बाकी का 23-24% के आसपास यहाँ पर पब्लिक के पास है। थोड़ा सा यहाँ पर हाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से कम है, लेकिन वही है, देखो ज़रूरी नहीं है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर थोड़ी बहुत कम है तो कंपनी ख़राब हो गई, ये हो गया, नहीं, और भी चीज़ें फैक्टर मैटर करती हैं यहाँ पर। तो यानी कि अगर आप इसको देखो कि स्टॉक में जो यहाँ पर ये इतनी बड़ी गिरावट आई है, इसके पीछे कोई नेगेटिव न्यूज़, कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट में। आप चाहे तो खुद भी सर्च करके देख सकते हो, कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। फाइनेंशियल ख़राब है, कंपनी लॉस मेकिंग है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हमें नज़र आ रहा है। तो फिर क्यों गिरावट है, एक साइकिल है बस, और कुछ भी नहीं है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक बार हम यहाँ पर देखते हैं एक्सपर्ट्स और यहाँ पर पब्लिक का क्या ओपिनियन हमें देखने को मिलता है। तो आप नाम पढ़ सकते हैं, बिरला सॉफ्ट। थोड़ा सा ज़रा स्क्रॉल करेंगे इसको तो ये देखिएगा 14 एनालिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर रेटिंग दी है, जिसमें से 29% बाय रिकमेंडेशन, 21% आउटर परफॉर्मर और भाई 43% होल्ड कह रहे हैं। चाहे आप लॉस में भी हैं तो भी 43% होल्ड, सिर्फ 7% यहाँ पर सेल रिकमेंड कर रहे हैं। मतलब मोस्टली एनालिस्ट का मानना है कि भाई जिस लेवल पर अभी स्टॉक आ चुका है या जो स्टॉक इस लेवल पे गिर चुका है जहाँ तक, अब ये मौका सेल करने का नहीं, एंट्री लेने का है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, पब्लिक डोमेन है, आप जाए तो खुद जाके सर्च करके देख सकते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर। इसके अलावा पब्लिक के ओपिनियन पर आओगे तो भाई 98% बाई 2% सेल। ज़रा टेक्निकल क्या कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा। वैसे तो सपोर्ट मैंने बना रखा है यहाँ पर, लेकिन अब मैं इसको पहले आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। जूम आउट क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न भी आपको बताऊँगा। हाई वॉलेटाइल स्टॉक, हाई वॉलेटाइल स्टॉक में सबसे अच्छी बात यही होती है, अगर उन्होंने एक साइकिल अपनी बना ली तो वहाँ पर पैसा बनाना बहुत आसान होता है। जैसे स्टॉक यहाँ पर देखो 2018 में 162 गिरकर कहाँ गया था, सिर्फ 51 रुपये पर। 162 से 51, ऑलमोस्ट 65 से 70% की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट है। 2018 से लेकर गिरावट हुई इसमें 2020 तक, चलो ये मतलब 1 से सवा साल के बीच गिरावट हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक 2020 से जो भागा भाई वो भागा 2022 तक। 2020 यहाँ पर मार्च से और 2022 जनवरी तक, ऑलमोस्ट 2 साल तक। उसके बाद ये हुई गिरावट जो मैंने आपको नॉर्मली चार्ट में दिखाया। 585 रुपये से गिरकर कहाँ गया, 246 पर। 50-60%, लगभग 70% स्टॉक में गिरावट। उसके बाद फिर स्टॉक भागा और अब दोबारा 850 से गिरकर कहाँ गया, 350 के आसपास। यहाँ पर भी लगभग 60 से 70% की गिरावट। पहले भी यहाँ पर 60 से 70% की गिरावट हुई थी, उसके बाद स्टॉक भागकर कहाँ गया था,
सेम यहाँ पर भी अब 60 से 70% की गिरावट हुई है। तो स्टॉक देखो, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मार्केट में गारंटी की चीज़ की होती नहीं है, लेकिन देयर इज़ हाई चांसेस स्टॉक यहाँ से फिर दोबारा ऐसे भागेगा। और जब 60 से 70% की गिरावट हुई थी तो स्टॉक कहाँ से 260 से गया था भाई 850 तक, ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा किया था। यहाँ पर भी 3 गुना तो चलो छोड़ दो, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन दुगना पैसा करने के चांसेस हैं आने वाले 1 साल में। रिकमेंडेशन नहीं है, वॉच लिस्ट में रख लो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हो, ये आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर चांसेस हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हो और आपकी कैपेसिटी है तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर आप 10 लाख 20 लाख रुपए लगाओ, अपने अकॉर्डिंग 350 रुपये का एक स्टॉक है, 10 स्टॉक की कैपेसिटी है 10 ले लो, 20 की है 20 ले लो, 50 की है 50 ले लो, और कम से कम 1 साल के लिए इस स्टॉक को छोड़ दो। स्टार्टिंग में बोला था एंट्री टाइम और पेशेंस, यहाँ पर आप देखोगे 2023 अप्रैल से लेकर के फेब 2024 तक ऑलमोस्ट 1 साल पेशेंस रखना पड़ा, जब जाके पैसा 3 गुना हुआ। यहाँ पर भी आप अगर इस लेवल पे लोगे तो कम से कम 1 साल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और उस 1 साल में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आएंगे, वो भी फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका पैसा 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आपको क्या लगता है, क्या ये साइकिल जो पहले चली है ये कंटिन्यू होने वाली है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपके पास ये स्टॉक है तो एवरेज करने का टाइम भी है, आपको क्या लगता है। लेकिन एंट्री अगर लेना चाह रहे हैं एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद आप प्लान करना। बाकी आपको क्या लगता है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इस तरह की अपडेट आपको डेली बेसिस पर मिलती है शॉर्ट रेट पर, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जानकारी के साथ। जय हिंद।